नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा अज़लां में शानदार पैमाने पर आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन हल्के में रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर ने डॉक्टर ख़वातीन को 18 करोड़ रुपए सब्सिडी खर्चात की फ़राहमी अमल में लाई गई। बीआरएस पार्टी को मिलने वाली मकबूलियत से खौफजदा होकर बीजेपी हुकूमत की जानिब से एमएलसी के कविता के खिलाफ साजिश करने पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने सख्त मजम्मत की। तेलंगाना जाबिर और मुखालिफ अवाम हुकूमत के सामने नहीं झुकेगा, नोटिस पर कविता का रद्द-ए-अमल। जीडीपीएल के6 दफ्तर में शानदार पैमाने पर यौम ख़वातीन तक़रीब का इनेकाद। रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की 9 मार्च को जिले में पहली बार आमद। बोरगांव था बीआरएस पार्टी दफ्तर तक अजीम शान रैली का इनेकाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मदरसा इमदादिया दारुल भीमगल के ज़ेर एहतिमाम एक अजीम शान फ़ख़ीदुल मिसाल जलसे हम बउनवान दीनी मदारिस की अहमियत व इस्लाह मुआशरे की आज मदरसा इमदादिया दारुल भीमगल पर पोस्टर्स की रस्मी इजरा। सदर मदरसा सादत अली मुफ्ती शौकत बेग की इत्तला के बमौजिब आज बतारीख 8 मार्च बरोज़ चहशुमा बमुक़ाम मदरसा इमदादुल उलूम भीमगल में एक रस्म इजरा तक़रीब अमल में लाई गई, जिससे कि आप हज़रात इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि 12 मार्च बरोज़ इतवार एक अज़ीम शान जलसे आम बउनवान दीनी मदारिस की अहमियत व इस्लाह मुआशरा बमुक़ाम मदरसा इमदादिया दारुल उलूम भीमगल में मुनाक़िद होने जा रहा है, जिसकी ज़ेर सदारत शाह निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ़ आलम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहू फरमाएंगे। जबकि इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुल्क के मशहूर मारूफ शख्सियत शहनशाह खिताबात हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब बेंगलुरु हमारे शहर में पहली मरतबा तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी तरह हमारे ज़िले निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ आलम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब इमाम व खतीब जामे मस्जिद निज़ामाबाद, इसके साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब खासमी उस्ताद मदरसा मज़हर उलूम निज़ामाबाद का खुसूसी खिताब होगा। लिहाजा अब तमाम हज़रात से अदबन गुजारिश की जाती है कि वो 12 मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा होने वाले इस जलसे में अपनी शिरकत को यकीनी बनाकर अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शिरकत फरमाएं। ख़वातीन के लिए भी माकूल पर्दे का नज़्म रखा गया है और प्रोग्राम में दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानों के लिए और मुकामी शिरकत करने वाले हज़रात के लिए भी बाद नमाज मगरिब इसी जगह यानी मदरसे में ताम का भी नज़्म रखा गया। इस मौके पर हाफिज नजीब, हाफिज तबरेज़, मौलाना मोहसिन, हाफिज रियाज, हाफिज सिराज, अजहर अली, अजहरुद्दीन, सदर अंजुमन भीमगल, अंजुम अली, हाफिज सलीम, अनवर, तौक़ीर, हैदर, अराकिन मदरसा तलबा और दीगर हज़रात मौजूद थे। मदरसा इमदादिया दारुल उलूम मंडल भीमगल के ज़ेर एहतिमाम एक अज़ीम शान जलसे आम बउनवान दीनी मदारिस की अहमियत व इस्लाह मुआशरा बतारीख़ 12 मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बमक़ाम मस्जिद नूर इहाताई मदरसे में रखा गया है। इस जलसे आम की सदारत ज़िले निज़ामाबाद के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद निज़ामाबाद फरमाएंगे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुल्क के मशहूर और मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल डिवीज़न नंबर 31 में माह रमज़ान के मद्देनज़र मसाजिद की तरफ सफाई व रोशनी के इंतजाम का बल्दिया अहदेदारों के हमरा इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने लिया जायज़ा।
आज निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 31 में निजामाबाद असम्बली हल्के इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की हिदायत पर मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में MHO मोहम्मद साजिद व दीगर बल्दी मुलाजमीन ने इनके हमरा दौरा करते हुए मसाजिद के पास साफ सफाई का एहतमाम किया गया। इसी तरह माह रमजान के मद्देनजर मुख्तलिफ सड़कों की मरम्मत के काम मसाजिद के पास रोशनी और सफाई के इंतजामात की कार्रवाई का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बल्दी अहदेदारान को हिदायत दी कि माह रमजान के मौके पर पीने के पानी की सरबराही, बरक़े की सरबराही व सड़कों की मरम्मत पर जंगी खतूत पर इक़दाम अमल में लाए जाए ताकि माह रमजान मुबारक में अव्वाम पुरसुकून अंदाज में इबादतों में मशगूल रहे और अपने रब को मनाए। और इन्होंने मस्जिद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मजलिस का काम ही अव्वाम की फलाह बहबूद और तरक्की का काम अंजाम देना है। मजलिस हर वक्त अव्वाम के साथ है, किसी भी वक्त अव्वाम को रब्त पैदा करने की इन्होंने अव्वाम से अपील की। इस मौके पर बल्दी मुलाजमीन के अलावा शेख जफर व दीगर मौजूद। रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की 9 मार्च को जिले में पहली बार आमद। बोरगांव ता BRS पार्टी दफ्तर तक अजीम शान रैली का इनेकाद, अव्वाम से कसी तादाद में शिरकत की अपील। जनाब तारिक अंसारी को तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन नामजद करने के बाद जुमेरात को मिस्टर तारिक अंसारी पहली मरतबा तशरीफ ला रहे हैं। बवक्त 1 बजे 3 बोरगांव ता नेहरू पार्क इन्हें अजीम शान कार बाइक रैली की शक्ल में लाया जाएगा। 3 मार्च को रियासती वज़ीर-ए-आला चंद्रशेखर राव ने तारिक अंसारी को प्रगति भवन हैदराबाद तलब करते हुए तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन के अहकामात की कॉपी हवाले करते हुए मुबारकबाद दी। तारिक अंसारी को तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन नामजद किए जाने पर तेलंगाना रियासत के तमाम आला कायदीन ने हैदराबाद में इनसे मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश कर रहे थे। तारिक अंसारी हैदराबाद में मसरूफियत की वजह से 9 मार्च बरोज़ जुमेरात को निजामाबाद तशरीफ ला रहे हैं। इनके आबाई मुकाम पर अव्वाम और वही ख्वाहों की जानिब से तारिक अंसारी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इनकी आमद पर जगह जगह इस्तेमाल किया जाएगा। तारिक अंसारी को इनके ओहदे की शायान शान पुलिस स्क्वाड के हमरा निजामाबाद लाया जाएगा। फ़हीम कुरैशी सीनियर BRS कायद ने वही ख्वाहों और अव्वाम उन्नास से रैली में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश की है। डिवीज़न नंबर 31 इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के बेलुस खिदमात पर अहलियान मोहल्ला व अव्वाम की जानिब से पेश की गई तहनीत। डिवीज़न नंबर 31 आटोनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में मुसलसल तरक्याती काम बरक़ रफ्तारी के साथ जारी रहने व फिलपुर अव्वामी मसाइल के हल होने पर मुकामी अव्वाम की जानिब से इनका शानदार पैमाने पर इलाके में इस्तक़बाल अमल में लाया गया और इनको तहनीत पेश की गई और इनकी खिदमात की सताइश करते हुए ख़वातीन अहलियान मोहल्ले ने अपने दुआओं से नवाजा। इस मौके पर रज़ाक फ्रूट मर्चेंट व दीगर मौजूद थे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर खातून को ED नोटिस जारी करने का तरीक़ा दुरुस्त न होने का मरकजी BJP हुकूमत पर ZP चेयरमैन डी विठल राव, निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर BJP हुकूमत की जानिब से BRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता को नोटिस जारी करने पर निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, ZP चेयरमैन डी विठल राव ने सख्त मजम्मत की और कहा कि TRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात से बौखलाहट का शिकार होकर MLC के कविता के खिलाफ साजिश करने का इजहार किया। జంతర్ మంతర్లో పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ పెట్టింది కాగితం. మరి అది చూసి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్టీలు పక్కన పెట్టండి, ఒక్కొక్క మహిళలకు జరిగే అన్యాయం మీద మనం స్పందిస్తాం. ఈరోజు ED నోటీస్ జారీ చేసింది కాగితం. ख़वातीन की 8 बीमारियों का इलाज, भैंसे में आरोग्य महिला स्कीम का आगाज। मुकामी कायदीन फैजुल्ला खान, फारूक अहमद सिद्दीकी व अफसरान ने खिताब के जरिए ख़वातीन को इस्तिफादा हासिल करने की अपील। आज महकमे सेहत के अफसरान ने इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब होते हुए कहा कि हर मंगल को ख़वातीन के खुसूसी मुफ्त तिब्बी मुआयने किए जाएंगे। मजलिस सदर भैंसा फैजुल्ला खान ने कहा कि कई ख़वातीन मुसलसल सेहत के मसाइल का शिकार है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से गुरेज करती है। इन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए 8 किस्म की बीमारियों का इलाज फराहम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पहले 100 ऐसे मराकज़ का क़याम अमल में लाया जा रहा है, बादज़ा इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। भैंसा BRS कायद फारूक अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने ऐसी कई फलाह स्कीमां मुतारफ़ की है जिनकी नज़र मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। लेडीज़ वुमेन से हैप्पी वुमेन डे 8 मार्च के दिन आज UP से भैंसा निर्मल डिस्ट्रिक्ट में महिला आरोग्य बोल के प्रोग्राम इनाग्रेट करे। इसके रिलेटेड जो है, जैसा अभी हमारे प्रोग्राम अफसर बता रहे थे, जो 8 कॉम्प्रिहेंसिव जो रिलेटेड इश्यूज़ है वो एड्रेस करते और एवरी ट्यूसडे हर मंगल के दिन
अपने भैंसा यूपीएससी में और एवरी पीएससी ऑफ द भैंसा डिवीजन 1 by 1। आज जो इनाग्रेशन भी है इनाग्रेटेड भैंसा में इनाग्रेट हुआ। बाद में हर पीएससी में हर मंगल के दिन लेडी रिलेटेड जो औरतों के रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते दे कैन एड्रेस। तेलंगाना जाबिर और मुखालिफ अवाम हुकूमत के सामने नहीं झुकेगा, नोटिस पर कविता का रद्द-ए-अमल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की दुख्तर व बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने दहली शराब स्कैम में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से नोटिस रवाना करने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इन्होंने कहा कि वो कानून का एहतराम करते हुए तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेंगी। कविता ने बताया कि नोटिस में 9 मार्च को समाअत की तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त अपार्टमेंट्स की वजह से कल वो पूछताछ के लिए हाजिर होंगी या नोटिस पर मकतूब रवाना किया जाएगा। इस सिलसिले में कानूनी माहिरीन से तबादले ख्याल के बाद फैसला किया जाएगा। इन्होंने इस बात का अयादा किया कि तहक़ीक़ाती इदारे के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। कविता ने मज़ीद कहा कि 10 मार्च को दहली के जंतर मंतर पर ख़वातीन बिल के लिए हड़ताल की जाने वाली है और वो इसी के इंतज़ामात में मसरूफ़ है। आज इन्हें दहली रवाना होना है। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा शादी मुबारक चेकों की अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तैक़िन में फ़राहमी अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों एमपीपी लावण्या लिंगा गौड, सरपंच भूसा सुनीता, तहसीलदार विनोद, एमपीडीओ संतोष कुमार, मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी के हाथों बालकोंडा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 17 मुस्तैक़िन और केसार नगर देहात के 5 मुस्तैक़िन को शादी मुबारक चेकों की फ़राहमी अमल में लाएगी। इस मौके पर मंडल के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में गरीब मुस्तहिक़ अवाम से इंतख़ाबात में किए गए तमाम वादों को अवाम की ज़रूरियात के लिए जो तयख़ुनात दिए गए थे, इन तयख़ुनात को मुकम्मल तौर पर अमली जामा पहनाते हुए अवाम के दरमियान कई एक मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ रूब अमल में लाकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अवाम का दिल जीतने में 100% कामयाब हो रहे हैं और वो गरीब मुस्तहिक़ अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुरादे हैं। इससे अवाम भी मुतमईन होकर खुश नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि लड़कियों की बाइज़्ज़त तरीक़े से शादियों की अंजामदही और विदाई के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ की है। क़ब्ल अज़ी 50,000 रुपये से इस स्कीम का आगाज़ करते हुए मौजूदा 1,116 रुपये की इमदाद दी जा रही है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रूब अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनंदगान ने रियासती वज़ीर आला केसीआर, रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराई से इज़हार तशक्कुर पेश कर प्रोग्राम में एमपीटीसी मेंबरान के लिंगवा, पोशट्टी, ए राम राजकोट, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद फयाज अली, हल्के समन्वय कमेटी मेंबर टोट गंगाधर, बीआरएस मंडल जनरल सेक्रेटरी पी विद्यासागर, मौजे के सदर सागर यादव, रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलापल्ली राजेश्वर, सोसाइटी चेयरमैन नागुलापल्ली सूरज रेड्डी, सोसाइटी वाइस चेयरमैन वेमपल्ली पेद्दा बाल राजेश्वर, सैयद मजवारुद्दीन, साबिक़ा एमपीटीसी मेंबरान मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, वार्ड मेंबरान जी राजेश, सैयद रियाज अली, शेख आरिफ, रियाज के अशोक, सलाहुद्दीन, मोहम्मद जावेद, सुलेमान फ़हीम व दीगर ने शिरकत की। बोधन हल्के में रुकन असम्बली बोधन शेख इलामी ने डॉक्टर ख़वातीन को 18 करोड़ रुपए सब्सिडी खर्चात की फ़राहमी अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शेख इलामी ने डॉक्टर ख़वातीन को 18 करोड़ रुपए के सब्सिडी खर्चात की फ़राहमी अमल में लाते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में होने वाली तरक्की से बौखलाहट का शिकार होने वाली बीजेपी ईडी के जरिए हमले कर रही है और मरकज की जानिब से ईडी यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामे करते हुए ईडी दावे की जरिए एमएलसी के कविता के ताल्लुक से गलत तशरीह करने पर सख्त तनकीद की और कहा कि तेलंगाना में एक ब्रांड इमेज होने वाले के कविता बीजेपी कायदीन की जानिब से झूठा प्रोपगंडा करते हुए ईडी सीबीआई के जरिए छापे मारने से कविता अक्का डरने व घबराने वाली खातून नहीं है। तेलंगाना की तहरीक से अब तक कविता कर रियासत की ख़वातीन को मुत्तहिद किया और इनकी तरक्की के लिए दिन रात कोशिशें करने से डर खौफ में मुब्तला होने वाले बीजेपी कायदीन की जानिब से साजिश करने पर सख्त मज़म्मत। इन्होंने कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद तेलंगाना को तबाह करते हुए तेलंगाना में होने वाले तरक्की में रुकावट डालने का इल्ज़ाम आयद किया और इन्होंने आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में ख़वातीन बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की। इस प्रोग्राम में बोधन आरडीओ राजेश्वर, जेसीपी किरण कुमार, रुकन असम्बली बोधन शेख इलामी के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा, ఎంపీపీ బి సావిత్రి व दिग्गज ने शिरकत की। ఈడీ అనేది ఒక బీజేపీది ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ డ్రామా పార్టీ. వాళ్లకు నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, నిన్న కర్ణాటకలో
ఏదైతే ఒక ఎమ్మెల్యే కొడుకు 40 లక్షల రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుకున్నారు. మళ్ళా ఆ కుంభకోణం చూస్తే కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం. మీ యొక్క బీజేపీ ఎమ్మెల్యే దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాడు. ఆ కుంభకోణంలో ఏదైతే దర్యాప్తు సంస్థ ఉన్నదో లోకాయుక్త అనేది ఒక చాలా ఇండిపెండెంట్ సంస్థ కర్ణాటకలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ వారు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. ఇన్ని కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం ఇన్వాల్వ్ అయితే మళ్ళీ ఈడీ కర్ణాటకకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. इंदलवी मंडल के मुकाम पर पेश आए सड़क हादसे में यतीम होने वाले बच्चों को 30,000 रुपये की रकम इमदाद हवाले करते हुए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने किया इजहार। दरपली मंडल से ताल्लुक रखने वालों का एक माह कबल इंदलवी मंडल के मुकाम पर पेश आए सड़क हादसे में पीर रामलू व इनकी अहलिया सत्यवा बरसरे मौके पर ही फौत हो गए थे और इनके साथ जख्मी होने वाली बेटी हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने बजरिए फोन के तहत हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने वाली अन्नपूर्णा को मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने का डॉक्टर से इजहार किया। बातजा एमएलए ने सड़क हादसे में बच्चों के वालिदैन फौत होने पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत की जानिब से इन बच्चों को हर तरह की मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया और मुतासरा बच्चों की बुनियादी जरूरियात के लिए 30,000 रुपये की रकम इमदाद हवाले की। इस प्रोग्राम में जिले यूथ कायद, जिले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर धरपली ZPTC बाजेडी जगन मोहन, मुकामी MPP एन हनुमंतु, टीआरएस पार्टी मंडल सदर महिपाल यादव, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंच व दीगर ने शिरकत की। संगठन ఇది పాపం పేదవాళ్ళు ముగ్గురు పిల్లలు ఆడపిల్లలు భార్య భర్త యాక్సిడెంట్లో చనిపోవడం జరిగింది. దర్పిలి చెందిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు చనిపోవడం జరిగింది. ఇంకో చిన్న కుమార్తె కూడా తీవ్రంగా గాయాలపాలైంది, హాస్పిటల్లో ఉంది. ఆ విషయం తెలిసి నేను రమ్మని చెప్పడం జరిగింది. పిల్లలు ఎక్కడో ఆశ్రమం చదువుకుంటారు తమిళనాడులో. వాళ్ళ సొంత దర్పిలి కాబట్టి దర్పిలినే నెక్స్ట్ ఇయర్ వీళ్ళిద్దరిని కూడా మన గవర్నమెంట్ రెసిడెన్స్ స్కూల్లో అడ్మిట్ చేయించి చదివించి ఏర్పాటు చేస్తారు। आलमी योम ख़वातीन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के ज़ेर निगरानी में MP धर्मपुरी अरविंद के रिहाइश गाह से मामड़ीपल्ली चौरास्ते तक ख़वातीन ने बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद अमल में लाया। मामड़ीपल्ली चौरास्ते पर क़याम अमल में लाए गए इजलास में महिला मोर्चा के ज़ेर निगरानी ख़वातीन व क़ायदीन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन विजय भारती ने खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तमाम शोबजात में अपनी सलाहियत व काबिलियत का लोहा मनवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल फ्लोर लीडर श्रावंती रेड्डी, जिले निज़ामाबाद महिला मोर्चा सदर आलमुर, महिला मोर्चा सदर, नायब सदर व दीगर मंडलों के सदर, अवामी नुमाइंदे, महिला क़ायदीन, BJP क़ायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। మనమందరం ఎంత ధైర్యంగా ఉంటే అంత ముందుకు పోగలుగుతాం. మన ఆడపిల్లలు కూడా అంత సురక్షితంగా ఉండగలుగుతారు. మీ అందరిని ఒకటే కోరుతున్నా, ఈ ప్రభుత్వంలో మన మహిళలందరూ ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. కళ్ళబొల్లి మాట క్యాములు ఇవన్నీ వెంచి మన ఇంటి योम ख़वातीन के मौके पर तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हेल्थ वीमेन प्रोग्राम का आलमूर शहर के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने इफ्तिताह अमल में लाया। यौम ख़वातीन के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू करदा हेल्थ वीमेन प्रोग्राम का आलमूर शहर के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर अमर सिंह नायक, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सदस्यना चेयरमैन विनीता ने खिताब करते हुए कहा कि सेहत के मराकज़ पर सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल में मुब्तला होने वाली ख़वातीन तिब्बी माहिरीन के साथ खुसूसी टेस्ट करते हुए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल करके अद्वियात हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी DMNHO डॉक्टर चंद्र मोहन, मेडिकल ऑफिसर आयशा कृष्णा मूर्ति, साई चंद्रशेखर, संपत आनंद, संध्या, ANM आशा वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। రావాలంటే మనం ఎలా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. అందుకోసమే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ ఆరోగ్య మహిళ అనేది కార్యక్రమం అనేది ప్రభుత్వం ఎంచుకున్నది. దీనిని ప్రతి ఒక్కరూ మనం అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి, ముఖ్యంగా మన ఆరోగ్యాలను కాపాడుకోవాలి। शहर के सुभाष नगर में वाक़ GTPL K6 दफ्तर पर आलमी योम ख़वातीन तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद।
जिले निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ GDPL K6 दफ्तर पर आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर केक कट करते हुए जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस प्रोग्राम में GDPL K6 समा ब्रॉडबैंड, रोशनी TV मुलाजमिन ने शिरकत की। शहर के विनायक नगर में वाक़ बैंक कॉलोनी में मशहूर मारूफ ताजिर शीतल के ज़ेर निगरानी में आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के विनायक नगर में वाक़ बैंक कॉलोनी में मशहूर मारूफ ताजिर शीतल के ज़ेर निगरानी में यौम आलमी ख़वातीन तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर केक कट करते हुए खुशी के साथ मनाया गया। बातज़ा मुख्तलिफ खेलों के मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए इजलास से शीतल ने खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन तमाम शोबजात में तरक्की हासिल करते हुए अदालती क़वानीन के ताल्लुक़ से वाक़िफ़ियत रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। అవన్నీ ఇక్కడ కాదు బయట సమాజంలో ఇంట్లో పిల్లల దగ్గర భర్త దగ్గర అన్ని చూపెట్టాలి। IMA विमेंस डॉक्टर विंग के ज़ेर निगरानी में यौम ख़वातीन तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र ज़िले निज़ामाबाद के मरकज़ पर वाक़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वुमेंस डॉक्टर्स विंग के ज़ेर निगरानी मुनक़दा तक़ारीब में दीगर ख़वातीन ने शिरकत करते हुए तमाम ख़वातीन पर मबनी एक टीम एक प्लेटफॉर्म आकर शहर के DSA ग्राउंड से फुलांग चौरास्ते तक पैदल जाकर फिर दोबारा DSA ग्राउंड पर पहुँच गए। बाकायदा मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स के अलावा जश्न मनाया गया। K6 ప్రజలకు అందరికీ కూడా నిజామాబాద్ మహిళలకు పురుషులకు అందరికీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు। మనము ఒక మహిళ అనేది మనం గాక పురుషులు కూడా గుర్తించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। ఎందుకంటే మనం చూసినట్టయితే ఇప్పుడు గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి డెఫినెట్గా మహిళలు అన్ని రంగంలో కూడా ముందంజలో ఉన్నారు। అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు। అంటే ఈరోజు ఇక్కడ మేము ఇది మార్చి 8 నాడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా ఇక్కడ ఒక ర్యాలీ లాగా నిర్వహించాలనుకున్నాము। అందరం కలిసి అంటే అన్ని రకాల ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాము, డాక్టర్స్, మిగతా గ్రూప్స్ చాలామంది కూడా అందరం కలిసి ఇక్కడ నుంచి కలెక్టర్ గ్రౌండ్ నుంచి అక్కడ చౌరస్తా దాకా ర్యాలీ నిర్వహించి వెనక్కి రావడం జరిగింది। అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే అందరం అంటే మనం ఇంత బయటకు వచ్చి ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాము అంటే ఇది ఒక్క రోజులో వచ్చిన విషయం కాదు। तेलंगाना हुकूमत का क़याम अमल में लाने के बाद ख़वातीन की तरक्की की फलाई स्कीमात को मुतारफ़ करते हुए रूबे अमल में लाने वाली सिर्फ रियासत तेलंगाना होने का RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। भोपाल मंडल के बोरगम देहात में वाक़ मोताती रेड्डी कल्याण मंडपम में तेलंगाना रूरल पॉवर्टी एलिवेशन ऑर्गेनाइजेशन मिपमा की ज़ेर निगरानी निज़ामाबाद रूरल हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले महिला संगमों में बैंक लोन व सूद पर मबनी सब्सिडी फंड्स की फराहमी के अलावा यौम ख़वातीन तक़रीब में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तमाम ख़वातीन को यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM के ख़वातीन की तरक्की को तरजीह देते हुए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में ला रहे हैं जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। रियासती हुकूमत मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ करवाया और आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन तन्हा ख़वातीन दीगर माहाना इमदाद पाबंदी के साथ अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले के यूथ कायद, जिले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर धरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन, मुतहदा जिले के DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, RDO रवि, 7 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले ZPTC MPPs व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం రాకముందు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాకముందు నల్ల నీళ్లు దొరుకుతున్న మనం ప్రతి సంవత్సరం మేము ఎమ్మెల్యేగా ఉండి ప్రతి గ్రామంలో 10-20 బోర్లు వేస్తుండే మనం కరెంట్ ఉండకపోతుండే కరెంట్ లేకుండే చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు మీరు। కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు మీ కష్టం లేకుండా ప్రతి ఇంటికి నల్ల నీళ్ళు ఇచ్చే వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు। బోర్డు అవసరం లేదు, ఇప్పుడు కరెంటు ఫ్రీగా వస్తుంది మనకు, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి కష్టాలు తీసే వ్యక్తి కేసీఆర్। BRS पार्टी को मिलने वाली मकबूलियत से खौफजदा होकर BJP हुकूमत की जानिब से MLC के कविता के खिलाफ साजिश करने का RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन की सख्त मजम्मत।
टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अदानी की जानिब से की गई बदउनवानियों गवर्नमेंट बैंक व LIC के अलावा पब्लिक सेक्टर की तंजीमों के तहत करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करने में होने वाले बदउनवानियों को छुपाने के लिए इस लेकर इस कैंप को लाने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने वजाहत की और कहा कि बीजेपी हुकूमत करोड़ों रुपये का गलत इस्तेमाल करते हुए दीगर रियासतों के MLAs की खरीदी अमल में लाकर वहाँ की गवर्नमेंट को इख्तिदार से बेदखल करते वे गैर जरूरी तौर पर MLC के कविता पर साजिश करने वाले नाकाम होने का इजहार किया। మహిళలను ఏ విధంగా ఇబ్బందుల పాలు చేస్తున్నారు, మహిళలను ఏ విధంగా అవమానిస్తున్నారు అనడానికి నిదర్శనమే మీరు కవితమ్మ గారికి నోటీసు. వారు ఢిల్లీలో మహిళా రిజర్వేషన్ కోసం వచ్చే 10 నాడు ఢిల్లీలో ధర్నా కూడా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఏం చేసినా మా నాయకులకు ఏమి అడ్డు కావు, తప్పకుండా పోరాటం చేస్తుంటారు. మహిళలకు మరి వారికి ఉండే హక్కులు ఏవైతున్నాయో వారి హక్కులు కాపాడుకోవడానికి తప్పకుండా మా నాయకుల ముందుంటుంది. వారు ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా భయపడే నాయకురాలు కాదు మా నాయకురాలు. यौम ख़वातीन के मौके पर चाइल्ड बर्थ क्लास हर माह के तीसरे इतवार को इनेकात अमल में लाने का डॉक्टर शैलजा ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़ शैलजा हॉस्पिटल में महमूद ने ट्रीटमेंट करवाते हुए कहा कि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए कामयाब कोशिश की जा रही है और पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी यहाँ पर मौजूद माहिर तजुर्बेकार टीम की जानिब से बेहतरीन इलाज और मुआवजा फराहम करने का इजहार किया। बातज़ा डॉक्टर शैलजा को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर शैलजा ने कहा कि यौम ख़वातीन के मौके पर चाइल्ड बर्थ क्लास हर माह तीसरे इतवार को अमल में लाने का इजहार किया। रात में शैलजा हॉस्पिटल में मेरी लड़की को लेके आया था, थोड़ा डिलीवरी पेशेंट थे तो थोड़ा कंडीशन थोड़ा सा सीरियस हो गया था, लेकिन बाद में मैडम रात में 11:30 को आके हमको सर्विस दिए। देने के बाद उन्होंने हमारे को एक टेलीफोन दिए कि बच्ची को हम अच्छा ट्रीटमेंट करें यहाँ पे आके। यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, फीमेल स्टाफ अच्छा है और यहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा है। आप तमाम अदा के यहाँ पे लेके आ सकते हैं और नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी करें। बोधन में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रुकन असम्बली बोधन शेख इलामी ने ख़वातीन की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शेख इलामी ने आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र ख़वातीन की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की। बातज़ा एमएलए शेख इलामी ने खिताब करते हुए कहा कि यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन को तहनीत अमल में लाने पर काफ़ी खुशी होने का इजहार किया और तमाम ख़वातीन तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ शोबेजात में अपनी काबिलियत व सलाहियत के बलबूते पर अपना एक अहम मुकाम बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमएलए शेख आमिर के अहलिया मोहतरमा आयशा फातिमा, म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा, MPP सावित्री व दीगर ने शिरकत की। तरीके के बीमारियां जो आप लोग डायग्नोस नहीं कर सकते, जो हमारी गरीब बहनों के पास पैसे नहीं है, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आरोग्य महिला एक स्कीम के तहत तेलंगाना रियासत में आप तमाम लोग तमाम अपने टेस्ट फ्री करा सकते और आपका इलाज यहाँ से लेके हैदराबाद तक हुकूमत की जानिब से फ्री इलाज होगा। आज के मौसम में ख़वातीन अपनी सलाहियतों काबिलियत का बेहतरीन मुजाहरा करने का शहर के अम्बेडकर भवन में ICDS की ज़ेर निगरानी में मुनक़दा यौम ख़वातीन तक़रीब में ZP चेयरमैन डी विठल राव व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। शहर के अम्बेडकर भवन में ICDS के ज़ेर निगरानी में मुनक़दा यौम ख़वातीन तक़रीब में ZP चेयरमैन डी विठल राव, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ख़वातीन तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ मैदानों में अपनी सलाहियत व काबिलियत को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी एक अनोखी छाप छोड़ने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। ఏదైతే మన సంస్కృతి తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయము మరుగున పడిపోయిందో దాన్ని తీసుకొచ్చి పునరుద్ధరించింది కవితం. గత MP ఇప్పుడు MLC. మరి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వమే కవితమ్మ గారికి బెస్ట్ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు ఇచ్చింది. ఎందుకంటే ఒక తోటి మహిళ అంటున్న పార్టీలు కాదు ఇక్కడ. మరి ఆమె ఎన్నో స్వచ్ఛత సామాజిక కార్యక్రమాలు చేసింది, మీకు అందరికీ తెలుసు. ఫ్యామిలీలో కుటుంబంలో మహిళ పాత్ర అనేది చాలా కీలకం. మహిళ ప్రభావం అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఫ్యామిలీలో చాలా వరకు ఉంటుంది. అంటే మీరు ఏమనుకున్నా మీకు మీరు తక్కువ చేసుకోవాలి, కానీ
జనరల్గా ఏ ఫ్యామిలీలోనైనా అట్లీస్ట్ పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయి అవ్వచ్చు అబ్బాయి అవ్వచ్చు ఇద్దరి మీద కూడా తల్లి ప్రభావం అనేది తండ్రి ప్రభావం కన్నా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి నా విన్నపం ఏమంటే మీరెప్పుడు కూడా మీ పిల్లల్ని ఖచ్చితంగా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఇవ్వాలి. సో మహిళని ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తే ఏ రంగంలోనైనా పై స్థాయికి వెళ్తారు. और जब बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डीआरवी ने दुबई में अजान की आवाज़ सुनकर अपनी तकरीर को रोक दिया। ये अजान का वक्त है और हमारे हर दिल अजीज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अजान का एहतराम करते, इसलिए अभी कुछ देर के लिए अपनी तकरीर रोकता हूँ। ये अल्फाज थे बीजेपी के एमपी धर्मपुरी अरविंद के। निज़ामाबाद लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डीआरवी इश्तियाल अंगेज तकरीरों के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के ये नौजवान रुकने पार्लियामेंट इतवार की शाम दुबई में NRI कम्युनिटी तंजीम इंडियन पीपल्स फोरम IPF के ज़ेर-ए-एहतिमाम एक मीटिंग में शिरकत। IPF ने अलखौज में दूर साहिलों पर ज़ाफ़रानी लहरें के मौजू के साथ इस मीटिंग का एहतिमाम किया था, जिससे रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने खिताब किया। अरविंद ने अपने खिताब के दौरान एक मुख्तसर वक्फा लिया, जब इन्हें स्टेज पर एक लीडर की तरफ से अजान के बारे में आगाह किया। बाद अपनी तकरीर जारी रखते हुए अरविंद ने चीफ मिनिस्टर KCR और इनके खानदान का नाम लिए बगैर इन्हें निशाना बनाया। बीजेपी की खारिजा उमूर विंग के लीडर डॉक्टर विजय चौताई मीटिंग के मेहमान खुसूसी थे। कोरिटला पुलिस के ज़ेर-ए-एहतिमाम यौम आलमी ख़वातीन तक़रीब का इनेकाद। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कोरिटला जनाब M प्रवीण की सदारत में कटकम संगिया फंक्शन हॉल में महकमे पुलिस कोरिटला के ज़ेर-ए-एहतिमाम यौम आलमी ख़वातीन तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। इस तक़रीब में कोरिटला शहर के मुख्तलिफ PRPM रामाकृष्णा के तालिबात ने यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर जलसे से मुखातिब करते हुए ख़वातीन की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ज़िले जगतियाल जनाब भास्कर के हाथों तुलबात में इनामात की तक़सीम अमल में आई। SP ज़िले जगतियाल इस जलसे से मुखातिब करते हुए कहा कि दुनिया में इंसानी नस्ल को परवान चढ़ाने में ख़वातीन का अहम किरदार होता है और इसी तरह ज़मीन से फसल की पैदावार होती है। इस मौके पर इन्होंने तालिबात को मशवरा दिया कि सेलफोन का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें और सच्ची मेहनत व लगन के ज़रिए तालीम हासिल करते हुए अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। इस तक़रीब से श्रीमती अनम लावण्या नील, चेयरपर्सन मजलिस बल्दिया कोरिटला जगतियाल, स्पेशल ब्रांच राजशेखर राजू, क्राइम ब्रांच CI नागरेश्वर राव, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सतीश सुधीर राव के अलावा महकमे पुलिस के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर जनाब भास्कर SP जगतियाल की कोरिटला आमद पर महकमे पुलिस कोरिटला की जानिब से शालपुशी करते हुए इन्हें तहनीत पेश की गई। ख़वातीन तमाम शोबाजात में अपनी काबिलियत व सलाहियत का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने का शहर के लक्ष्मी कल्याण मंडपम में मुनक़िदा यौम ख़वातीन तक़रीब से CP किया नागराजू का खिताब। शहर में यौम ख़वातीन के मौके पर लक्ष्मी कल्याण मंडपम में महिला पुलिस मुलाजमिन व कॉलेज के तालिबात से प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू ने आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र हर एक खुशी व आज़ादी के तहत पहले कदम बढ़ाने की अपील की। इन्होंने कहा कि 1951 में पहली मरतबा ख़वातीन के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा अज़ला में शानदार पैमाने पर आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन हल्के में रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर ने डॉक्टर ख़वातीन को 18 करोड़ रुपए सब्सिडी खर्चात की फराहमी अमल में लाई गई। BRS पार्टी को मिलने वाली मकबूलियत से खौफजदा होकर बीजेपी हुकूमत की जानिब से MLC के कविता के खिलाफ साजिश करने पर RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने सख्त मजम्मत की। तेलंगाना जाबिर और मुखालिफ अवाम हुकूमत के सामने नहीं झुकेगा, नोटिस पर कविता का रद्द अमल।
GDPL K6 दफ्तर में शानदार पैमाने पर यौम ख़वातीन तक़ारीब का इनेकाद। रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की 9 मार्च को जिले में पहली बार आमद। बोरगांव ता BRS पार्टी दफ्तर तक अजीम शान रैली का इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।